हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे शाओलिन फिर से डॉक्टर के पास गई। उसके हाथ की चोट अब ठीक हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक कोई हैवी सामान ना उठाए। तभी डॉक्टर को कोई लंच के लिए बुलाया तो वो जा रहे होते हैं, तो शाओलिन ने बोला मैं भी आऊँ क्या, तो वो भी चल पड़ी। अब शाओलिन, यू इमिंग और एक और डॉक्टर तीनों साथ में लंच कर रहे हैं। तभी एक लड़की आई, डॉक्टर ने उसे भी बुला लिया खाने के लिए। तभी एक डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करते हुए बोला ये लड़की न्यूरोसर्जन में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सुनकर यू इमिंग ने बोला वाह कमाल है। लड़की ने शाओलिन से पूछा आप किस डिपार्टमेंट में हो, तो शाओलिन बताती है कि वो हॉस्पिटल में काम नहीं करती है। फिर यू इमिंग बताता है ये मेरी हाई स्कूल की दोस्त है। शाओलिन खुद कहती है कि मैं एक मॉल में मेकअप बेचती हूँ। यू इमिंग उसकी बात को संभालते हुए कहता है कि वो अभी जिंगजाओ में नई है और अपने करियर के लिए एक्सपीरियंस गेन कर रही है। वो लड़की मेकअप में अपनी दिलचस्पी लगाती है और कहती है कि वो ट्यूटोरियल देखकर भी ठीक से मेकअप नहीं कर पाती है। ये सुनकर शाओलिन को एक और मौका मिलता है। वो तुरंत उसे अपने स्टोर पर आने का इनवाइट देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मेकअप कर दूंगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है और वो सब एक दूसरे का वीचैट अकाउंट ले लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हॉचिंग बेड पर लेटा हुआ है। शुएन उसके पास आती है और उसे उसकी हॉर्स राइडिंग की वीडियो दिखाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम राइडिंग करते हुए बहुत काम दिखते हो, स्पेशली जब तुम ऑब्स्टिकल को जंप करते हो। वो उसकी तुलना उसके फेवरेट हॉर्स राइडर से करती है। आगे शुएन उसे एडवाइस देती है कि फ्यूचर में उसे अपने कोच से ट्रेनिंग के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो अपनी वीकनेसेस को देख सके और उनमें इम्प्रूवमेंट कर सके। हॉचिंग, जो अब तक उससे नाराज़ था, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। शुएन उस वीडियो देखने के लिए छोड़ देती है और कहती है कि वो और पिक्चर क्लिक करेगी। रात में होमिंग हॉस्पिटल में शुएन से मिलने आता है। शुएन उसे एक बात बताती है, हॉच जानबूझकर घोड़े से गिर गया है। होमिंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। शुएन उसे समझाती है हॉचिंग अपने फैमिली का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि जब भी वो तुम्हारे या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ होता है तो वो बहुत हैप्पी रहता है, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो बहुत अपसेट हो जाता है। शुएन होमिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पेरेंट्स से हॉचिंग को अब्रॉड भेजने के डिसीजन पर रीथिंक करने के लिए कहे। होमिंग उसकी बात से पूरी तरह एग्री हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो अब हॉचिंग को अब्रॉड नहीं भेजेगा। ये सब बातें हॉचिंग भी सुन रहा होता है। अब शाओलिन को देखते हैं, जहां उसे उसकी मैनेजर प्रमोशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होने की न्यूज़ देती है। मैनेजर उसकी बहुत तारीफ करती है कि उसने बहुत जल्दी टॉप रीजनल रैंकिंग अचीव की है और उसके मेकअप स्टाइल ऑनलाइन वायरल हो गए हैं। लेकिन बाद में जब प्रमोशन के लिए फाइनल डिसीजन लिया जा रहा होता है तो एक ऑफिसर कहता है कि शाओलिन की एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, इस वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिलता है। जब उसके कोवर्कर उससे पूछते हैं कि क्या वो डिसअपॉइंटेड है, तो शाओलिन ब्रेवली जवाब देती है कि वो इसके बारे में भूल गई है। फिर वो यू मिंग से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि प्रमोशन में फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का डिसीज़न लिया है ताकि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ा सके। उसने इसके लिए एक नया लैपटॉप भी खरीदा है। वो मार्केटिंग में डिग्री लेना चाहती है, लेकिन उसे मैथ से डर लगता है, इसलिए वो यू इमिंग से उसे मैथ में ट्यूटर करने के लिए कहती है, क्योंकि वो पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा है। यू इमिंग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में शुएन हॉचिंग की केयर कर रही होती है। वो उसे ब्रेकफास्ट देती है। तभी हॉचिंग पहली बार उसे भाभी कहकर बुलाता है। शुएन ये सुनकर बहुत हैप्पी और इमोशनल हो जाती है। हॉचिंग उसे पिछले दिन के अपने बैड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। शुएन उसे तुरंत माफ़ कर देती है और उसे प्यार से अंडा छिलकर देती है। हॉचिंग शुएन से पूछता है कि क्या वो सच में उसे अब्रॉड जाने से रोकेगी। शुएन प्रॉमिस करती है, बस शर्त है कि वो
उसकी बात माने। बाद में होमिंग के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी में होते हैं और होचिंग को एक नया आईपैड देकर जाने लगते हैं। वो जा ही रहे होते बट सुएन उन्हें रोक कर होचिंग की बनाई एक ड्राइंग दिखाती है। उस ड्राइंग में पेरेंट्स के फेस की जगह स्मार्टफोन बने होते हैं और एक दूसरी ड्राइंग में होचिंग अकेला होता है। सुएन उन्हें समझाती है कि होचिंग को टॉयज नहीं बल्कि उनके टाइम और लव की ज़रूरत है। वो कहती है कि चाइल्डहुड बहुत शॉर्ट होता है और अपने पेरेंट्स के साथ सबसे प्रीसियस टाइम होता है। उनकी बातों का होमिंग के फादर पर गहरा असर होता है। वो तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। फिर सब फैमिली होचिंग के साथ खुशी से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये सब देखकर होमिंग और सुएन बहुत खुश होते हैं। रात में जब सुएन और होमिंग घर लौटते हैं, होमिंग उसे एक नई रेड कलर की कार गिफ्ट करता है। वो कहता है कि अब जब वो एक सक्सेसफुल एंकर बन गई है तो उसके पास अपनी कार होनी चाहिए। वो सुएन की तारीफ करता है कि उसने ना सिर्फ अपने करियर में सक्सेस हासिल की है बल्कि होचिंग का दिल भी जीत लिया है, जिससे उसकी मॉम भी हैंडल नहीं कर पाती है। सुएन कहती हम लोग एक फैमिली है, ये सब करने के लिए मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। इस पर होमिंग बहुत रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है, मैं सिर्फ तुम्हें वो लाइफ देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। फिर सुएन कहती है तुम ही सब कुछ हो जो मैं चाहती हूँ। ये सुनकर होमिंग उसे किस करता है। नेक्स्ट डे सुएन जाओ से मिलती है और उसके बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की है और उसे पता चल गया है कि उसकी कंपनी एक सेल कंपनी है जिसके एम्प्लॉय भी हायर्ड है। वो कहती है कि जाओ इन्वेस्टर से पैसे ठगने के लिए ये सब कर रहा है। जाओ सरप्राइज नहीं होता है बल्कि मुस्कुराता है। वो सुएन को ताना मारते हुए कहता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुमने ये पता लगा लिया, तुम एक्टर को काम पर रखने के बारे में बेटर जानती हो। वो सुएन को बताता है कि उसे भी उसके लाइफ के बारे में पता है। वो कहता है कि उसके रियल पेरेंट्स अब्रॉड में नहीं बल्कि एक छोटे से टाउन में रहते हैं। वो ये भी बताता है कि वो सुएन के रियल पेरेंट्स से मिल चुका है। जाओ सुएन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर सुएन उसकी मदद नहीं करेगी तो वो उसका सीक्रेट खोल देगा। जाओ सुएन को बताता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही अपने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से निकलकर सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके लिए हमें नकाब पहनना पड़ा है। वो उसे अपने हाथ मिलाकर काम करने का प्रपोजल देता है, ये कहते हुए कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है होमिंग के घर में, जहां सुएन अपने रूम में जा रही होती है। उसकी सासू माँ होचिंग के बर्थडे पार्टी और एक एरोगेंट गेस्ट के आने को लेकर बहुत स्ट्रेस में थी। वो इन सब प्रॉब्लम के लिए सुएन से हेल्प मांगती है। सुएन बहुत कॉन्फिडेंट होकर सब कुछ हैंडल कर लेती है। वो इस गेस्ट के लिए स्पेशल मेन्यू डिसाइड करती है बट घर की मेड को कुछ घर पे काम होता है। वो छुट्टी मांगती है तो सुएन उसे छुट्टी दे देती है और कहती है कि मैं खुद सब मैनेज कर लूँगी। सुएन का ये बदला रूप देखकर मेड उसे कहती है अब तुम घर की रियल लेडी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहां शाओलिन और उसके फ्रेंड्स डिनर कर रहे होते हैं। यू यिमिंग भी वहां आ जाता है। शाओलिन उसे देखती है और उसके पास चली जाती। यू यिमिंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या। शाओलिन बताने ही वाली थी कि मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ बट बोलती है कि मैं यहाँ कुछ लेने आई थी। तो वो देखती है कि यू यिमिंग ड्रिंक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यू यिमिंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। शाओलिन उसे संभालती है और घर ले जाती है। नशे की हालत में यू यिमिंग को कुछ भी याद नहीं रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं होती है। शाओलिन उसे ब्रेकफास्ट देती है और मजाक में कहती है कि वो बहुत हैवी है और उसे उठाना बहुत मुश्किल था। यू यिमिंग शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। फिर यिमिंग शाओलिन को बताता है कि उसकी सुएन उसके अडल्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन से बहुत खुश है। ये सुनकर शाओलिन सरप्राइज हो जाती है कि सुएन अभी भी उसके बारे में सोचती है। यिमिंग उसे बताता है कि सुएन ने ही उसे शाओलिन का ख्याल रखने के लिए कहा है। यिमिंग दोनों सिस्टर को समझते हुए कहता है तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, दोनों स्टबर्न हो, तुम एक दूसरे की परवाह करती हो लेकिन बैठकर प्रॉपरली बात नहीं
कर पाती। वो उम्मीद करता है कि एक दिन वो दोनों ओपन होकर एक दूसरे से बात कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है होमिंग के घर में, जहां होमिंग की मॉम की फ्रेंड अपने एक यंग और सक्सेसफुल दोस्त जाओ को उसकी सासू माँ से इंट्रोड्यूस कराने लाती है। जब शुएन और जाओ आमने सामने होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पहचानने के बावजूद स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं। इससे शुएन अनकंफर्टेबल फील करती है। जाओ तुरंत उसकी सासू माँ को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो अपनी टेक कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है और उनके डिज़ाइनर आउटफिट की तारीफ करके ये दिखाता है कि वो उनके सोशल सर्कल को समझता है और उनकी चॉइस की वैल्यू करता है। शुएन ये सब देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है और बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती है। फिर जब शुएन और जाओ अकेले होते हैं तो शुएन उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसका गेम समझ गई है और उसका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस पर जाओ उसे उसके रियल नेम शाओ यान से बुलाकर ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है। वो शुएन के ट्रू लव के दावे का मजाक उड़ाता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे जो सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि उसे होमिंग से बड़े इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि उसकी रेपुटेशन की ज़रूरत है ताकि दूसरे इन्वेस्टर उसकी कंपनी में पैसे लगाए। तभी शुएन गुस्से में उस पर टी डाल देती है ताकि उस दिन उसकी फैमिली से बात ना कर पाए। फिर जब होमिंग और शुएन बाहर लॉन्ज में होते हैं, शुएन फिशेस की पिक ले रही होती है और होमिंग उसे देख रहा होता है। तभी अचानक जाओ आ जाता है। शुएन ये देखकर हैरान हो जाता है, वो यहाँ कैसे आ गया। जाओ तुरंत आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। होमिंग आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जाओ जीनू हूँ, शुएन का फ्रेंड। होमिंग थोड़ा हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जाओ एक और चाल चलता है और कहता है, क्या शुएन ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? उसने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। शुएन जो इस सिचुएशन में पूरी तरह से फंस चुकी होती है, एक और झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है। वो होमिंग से कहती है, मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि आपको बताना भूल गई। होमिंग जो अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा करता है उसकी बात मान लेता है और बिना कोई क्वेश्चन किए कहता है कोई बात नहीं। वो वेटर को बुलाकर जाओ के लिए एक और टेबल सेटिंग लगाने के लिए कहता है। आगे वो दोनों जाने लगते हैं और शुएन उसे देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।